हेलो गाइस, एक्सटेंसिव शू मॉडलिंग रेफरेंस इमेजेस की सपोर्ट से इस ट्यूटोरियल को मैंने पार्ट्स में ब्रेक किया है। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 4। हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने एक्सटेंसिव शू मॉडलिंग के ट्यूटोरियल 4 के साथ हाजिर हूं और इस ट्यूटोरियल में मैं जिस चीज को सबसे पहले हाईलाइट करना चाहता हूं वो बॉडी का ये पार्ट है जहां पर हमें होल्स क्रिएट करने हैं और इन होल्स को क्रिएट करने के लिए हमें राइट पर्सपेक्टिव या राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू को देखना पड़ेगा। और उसके लिए मैं 3 प्रेस करता हूं, ऑल्ट जी प्रेस करता हूं ताकि हम एक्सरे मोड में आए। और ये वो एरिया है जिसको हम एनालाइज करेंगे और मॉडल करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बॉडी को सेलेक्ट करता हूं और टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाता हूं तो आप देखेंगे कि हमने ये मॉडल बॉडी का क्रिएट ही ऐसे किया है कि ज्यादातर स्ट्रेट लाइंस हैं एंड दे आर गोइंग अप और ये डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं इन होल्स के एरियाज को। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो ऐसा हो रहा है और यहां पर थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो रही है। हम इसको पहले यहां पर ठीक करेंगे और इसका तरीका यह है कि मैं इन होल्स को सेलेक्ट, इन वर्टेक्स को सेलेक्ट करता हूं। मैंने इन वर्टेक्स को जब सेलेक्ट किया तो मैं, जाहिर सी बात है, इस वक्त एक्सरे मोड में हूं और मैं वापस राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाता हूं तो आपने देख लिया कि दोनों साइड के वर्टेक्स जो है वो सेलेक्ट हो रहे हैं। सो वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और अब मैं इसको यूं करके मूव भी कर सकता हूं और अगर मैं इतना मूव कर दूंगा तो इससे कोई खास फर्क इसकी टोपोलॉजी के ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सेफ तरीका है, मैं राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में दोबारा जाता हूं, वो ये है कि मैं जी को प्रेस करूं ट्वाइस। तो होगा ये कि ये जो वर्टेक्स सेलेक्टेड है ये इस ज्योमेट्री के ऊपर स्लाइड जरूर करेंगे लेकिन इस ज्योमेट्री को खराब नहीं होने देंगे या इसकी टोपोलॉजी को चेंज नहीं होने देंगे। और इस तरह से हम यहां पर इन वर्टिसेस को मूव कर सकते हैं। मैं इधर आता हूं, अगेन जी जी 2 दफा मैंने प्रेस किया और ये मैंने स्लाइड किया और ये यहां पर लाकर रख दिया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं इसको थोड़ा सा नीचे भी लेकर जाऊंगा ताकि ये जो फॉर्मेशन है वो मेंटेन रहे। मैंने, देखिए, इसको भी जी प्रेस किया और जी ट्वाइस प्रेस किया, इसको भी मैं थोड़ा सा जी ट्वाइस प्रेस कर देता हूं और यहां पर लाकर रख देता हूं। अब आप एक चीज और नोट कीजिएगा कि ये जो होल्स हैं इन होल्स को एक अपना एरिया चाहिए और वो एरिया यहां पर कैसे डेवलप होगा, वो ऐसे डेवलप होगा कि मुझको ये होल्स क्रिएट करने के लिए यहां पर कुछ फेसेस बनाने पड़ेंगे ताकि मैं बाद में उन फेसेस को जब डिलीट करूं प्रॉपरली तो ये होल्स खुद ब खुद क्रिएट हो जाएं, क्योंकि मैं कोई बूलियन ऑपरेशन वगैरह इसके ऊपर क्रिएट नहीं कर रहा। आपको एक नया तरीका और एक नया स्टाइल मालूम होगा इन होल्स को क्रिएट करने के लिए। और वो तरीका यह है कि सबसे पहले मैं यहां पर आकर के प्रेस करूंगा और के जो टूल है वो नाइफ टूल कहलाता है। वो भी एडिशनल एजेस क्रिएट कर सकता है आपकी ज्योमेट्री में, लेकिन जिस तरह से आप एज लूप क्रिएट करते थे तो वो पूरी की पूरी लूप लेता था। नाइफ टूल का एडवांटेज ये है कि वो एक एज या नंबर ऑफ एजेस क्रिएट कर सकता है लेकिन आपकी मर्जी से, जहां जहां आप क्लिक करेंगे ज्योमेट्री पे एजेस क्रिएट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर के प्रेस करता हूं और ये देखिए इसने इस एज को सेलेक्ट कर लिया और यहां से आके मैं यहां पर एक और सेट दे देता हूं और एंटर कर देता हूं। ये देखिए मेरे पास ये क्रिएट हो गया एक एक रेक्टेंगल। इसी तरह से मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आकर मैं सेट क्रिएट कर देता हूं और इसी तरह से मैं यहां पर इस कमांड को रिपीट करता हूं के एंड यहां पर आकर मैं एंटर प्रेस कर देता हूं। तो ये मेरे पास अगर आप देखें तो 3 फेसेस बन गए हैं। यहां पर आने के बाद मैं के दोबारा प्रेस करता हूं और यहां पर भी मैं एक सेट दे देता हूं और इसी तरह से मैं यहां पर भी
के प्रेस करता हूं और उसके बाद मैं यहां पर भी एक सेट दे देता हूं। अब अगर आप देखें तो मैंने इनको थोड़ा सा नैरो किया है, इसको हम बाद में सेट करते रहेंगे, लेकिन अगर आप देखें तो नाइफ टूल ने इसी साइड को सेलेक्ट किया क्योंकि यही सामने थी। जब हम उस साइड के ऊपर होल्स क्रिएट करने के लिए जाएंगे तो अभी मैं 3 प्रेस कर रहा हूं, उस वक्त हम कंट्रोल 3 प्रेस करके राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू से लेफ्ट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाएंगे और यही एग्जैक्टली यही कमांड्स हम वहां पर देंगे। मैं वापस राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और अब मैं के प्रेस करूंगा और यहां से मैं एक रिज एक सेट ऑफ एजेस, ये देखिए मैं क्लिक करता चला जा रहा हूं और मैं सेट ऑफ एजेस क्रिएट करता चला जा रहा हूं और ये मैंने यहां पर लाकर इसको इसको वो मुझसे और पूछ रहा है कि क्या और आगे भी जाना है, नहीं, मैं यहां पर लाकर इसको एंटर कर दूंगा। तो अब आप ये देखिए कि मेरे पास ये एक सेट ऑफ एजेस क्रिएट हो गया है यहां पर, जिसने बीच में इंटरसेप्ट भी किया हुआ है उन एजेस के साथ जो आपने पहले नाइफ टूल से क्रिएट किए थे। मैं दोबारा के प्रेस करूंगा और यहां पर आकर इसको भी बाउंड कर दूंगा और ये मैं इसको बाउंड करता हुआ गया और यहां पर लाकर मैंने इसको एंटर कर दिया। अगर आप देखें तो यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है। मैं इसके लिए करूंगा ये, या तो ये मैं इसको पहले ठीक कर लेता, लेकिन मैं इसके लिए करूंगा ये कि इनको ऐसे स्लाइड करूंगा कि ये थोड़ा सा मूव हो जाए नीचे और अब मैं ये जी से स्लाइड कर रहा हूं। अब मैं स्लाइड टूल को मैं यूज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा मैंने जो है वो इनको ऑर्गेनाइज कर दिया है और मैं यहां पर लेकर आ गया हूं। अब आप नोट कीजिएगा कि ये मेरे पास सेट ऑफ एजेस जो हैं वो बन चुके हैं। ये कंफ्यूजन आपको हो सकती है कि पीछे वाले वर्टेक्स आपको नजर आ रहे हो। तो जैसे ही ये क्रिएट किया उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं ऑल्ट जी प्रेस करता हूं और अब मैं फेस लेवल के ऊपर चले जाता हूं। एडिट मोड में तो मौजूद ही हूं, 3 प्रेस करूंगा और अब मैं फेस लेवल के ऊपर चला जाऊंगा और इन फेसेस को मैं सेलेक्ट करता हूं। ये देखिए ये फेसेस, मैं सामने के फेसेस सेलेक्ट कर रहा हूं। अगर आप देखें तो ये फेसेस सेलेक्ट हुए हैं मेरे पास। 3 प्रेस करता हूं और मैं शेडेड मोड में आता हूं एंड मैं एक्स प्रेस करता हूं और इससे ही कहता हूं कि डिलीट कर दो फेसेस। जैसे ही मैंने फेसेस डिलीट किए, क्योंकि इसके ऊपर स्मूथ लगा हुआ था, नोट कीजिएगा इसके ऊपर स्मूथ लगा हुआ था, इस वजह से जो होल्स क्रिएट हुए स्मूथ एंड सॉलिडिफाई वो ऑलमोस्ट राउंडेड क्रिएट हुए। अब आपके लिए ये कदरे थोड़ा सा आसान है। वो कैसे कि अगर मैं टैब मोड में हूं और मैं वापस वर्टेक्स मोड में चला जाऊं तो मैं आसानी से कर ये सकता हूं कि मैं इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करूंगा और अब आप देखिए मैं क्लिक के साथ सेलेक्ट कर रहा हूं लेफ्ट माउस बटन, वरना ऐसा ना हो कि पीछे का वर्टेक्स भी सेलेक्ट हो जाए। और अब मैं इस होल को अगर आप देखें तो इसको राउंड करता हूं, ये ऑलमोस्ट इतना ही है पार्ट। और अब मैं स्लाइड से नहीं कर रहा, ये भी याद रखिएगा, अब स्लाइड यहां पर इतनी प्रिसाइसली काम नहीं करेगा। ये मैंने होल्स जो है वो सिलेक्ट करना शुरू कर दिए और उनको वर्टेक्स को मैंने राउंड करना शुरू किया है ताकि मेरे पास ये राउंड हो जाए। और ये देखिए ऑलमोस्ट मैं, ये अब आपको ट्विकिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, लेकिन हमने स्पेस बना दी है यहां पर।
अब अगर आप देखें तो मेरे पास ये वन साइड होल्स जो है वो क्रिएट हो गए हैं। इसी तरह से एग्जैक्टली इसी तरह से आपने इस साइड के ऊपर जाना है और इस साइड के ऊपर जाकर आपने यहां पर होल्स क्रिएट करने हैं। और उसके लिए आप कंट्रोल 3 प्रेस कर सकते हैं ताकि आप लेफ्ट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाएं। और इस लेफ्ट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आके आप बिल्कुल इसी तरह से यहां पर लाइंस क्रिएट करेंगे, नाइफ टूल के साथ इनको डिवाइड करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह से जैसे आपने राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में राइट साइड में होल्स क्रिएट किए, उसी तरह से इस टोपोलॉजी को मैनेज करेंगे लेफ्ट साइड के लिए। मैं अज्यूम करता हूं कि आप लोग ऐसा कर लेंगे और इस ट्यूटोरियल को मैं यहां पर खत्म करता हूं ताकि आपको ये एक्सरसाइज मिल जाए और आप ये कर लें। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं जो आपके सामने हाजिर होऊंगा तो दोनों साइड्स के ऊपर होल्स क्रिएट हुए हुए होंगे और हम अब उसके बाद इसकी इस पार्ट की तरफ जाएंगे जो कि मिडिल पार्ट है, जिसको मैं शू का टंग कहूंगा। और ये होल्स आपने स्क्वायर भी कर लेने हैं जितने आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे एंड देन वील गो टू एक्सटेंसिव शू मॉडलिंग ट्यूटोरियल पार्ट 5, जिसमें मैं अज्यूम ये कर रहा हूं कि आपने दोनों साइड्स पर होल क्रिएट कर लिए होंगे ताकि इसमें वक्त जाया ना हो और उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।